बस्तर में बीते करीब पखवाड़े भर से एक मसला को लेकर के बड़ी विवाद की स्थिति है। और बस्तर का जो एक सामाजिक समरसता का जो एक स्वरूप है, उसमें एक तरह से ग्रहण लगता साफ दिखाई दे रहा है। और ये ग्रहण एक प्रकार से इसलिए भी है क्योंकि बस्तर अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुत तरह के लोगों का ये आश्रय स्थल है। और ये बस्तर आदिवासियों का एक मूल निवास का क्षेत्र है। यहाँ पर कई परिवार सदियों से, कई परिवार दशकों से यहाँ पर निवासरत है। कई परिवारों की पीढ़ियाँ यहाँ पर रहती आ रही हैं। पर हाल फिलहाल कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई हैं जिससे एक नई तरह की चिंताओं ने अपने आगोश में ले लिया है। और यह चिंता इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि बस्तर में अब हमें एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो हमारे जो वरिष्ठ सांसद रहे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, दादाजी, और महेंद्र कर्मा जी, ये दोनों की जगह वो ले सके और एक नेतृत्व कर सके, सभी को समझा सके और सबको साथ में लेके चल सके। और बस्तर के लिए वो अपना एक व्यू या अपना एक नज़रिया, अपना एक नज़ीर पेश कर सके। बड़ी कमी कहल रही है। हमने इसी बस्तर में कई बार ऐसे मौके देखे जब बस्तर कई मसलों पर एकजुट रहा, चाहे औद्योगिकरण का मसला हो या नक्सलवाद का मसला हो या जंगल की कटाई का मसला हो या लोहा खदानों की उत्खनन का मामला हो, आदिवासियों का हित हो या आदिवासियों के खिलाफ जो जंगल में जिस तरह से घटनाएं घट रही थी वो, या नक्सलियों का मामला हो। तमाम मामले बस्तर ने अपनी साझा तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी है। पर अब काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें बदलती दिख रही है। पत्रकारों ने एक बड़ा आंदोलन किया। यह आंदोलन बस्तर संभाग के सातों जिलों में हुआ, जिसमें मौन धरना का प्रदर्शन था। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई थी कि बस्तर के सामाजिक समरसता को जिस तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि एक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में ये सारी स्थितियाँ निर्मित हुई और उस घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग पत्रकारों ने की। पत्रकारों की मांग न्यायिक जांच की क्यों रही? पत्रकारों ने क्यों नहीं कहा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन गलत है, कौन सही है? पत्रकार ये चाहते हैं कि आदिवासी बहुल इलाके में जिस तरह से एक पत्रकार के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद एक वर्ग उस पत्रकार के माता पिता की गिरफ्तारी के मांग को लेकर के अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। तो पत्रकारों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके तहत पत्रकारों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये आवाज़ पूरे बस्तर संभाग के सातों जिलों में एक साथ उठाई गई। और हमारे साथियों ने राजधानी से भी इसका समर्थन किया। रायपुर में भी पत्रकारों ने इस पूरे मुहिम में अपना सहयोग प्रदान किया। पर घटनाक्रम की वजह जो थी उसे अनदेखा कर जांच नहीं किया जाना चाहिए था। इस पूरे मामले में गिदम पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत ही संदिग्ध है। संदिग्ध इसलिए क्योंकि जब घटना होती है, एक सड़क दुर्घटना होती है,
जिसमें एक ट्रैक्टर का वाहन चालक अपने ट्रैक्टर से किसी के घर के सामने में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है, एक स्कूटी को ठोकर मार देता है, 2 लोगों को दबाने की कोशिश होती है और उसके बाद तमाम परिस्थितियां खड़ी हुई और उस आपसी विवाद में न उसमें जात था, न धर्म था, न कुछ था, आपसी विवाद में कि भाई ये दुर्घटना हुई और तुम इस तरह से स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हो। इसके तहत जो मारपीट हुई, उस मारपीट में वो वाहन चालक घायल हो जाता है, उसके सिर पर चोट लगती है, उससे खून निकलता है और उस खून निकलने के बाद जो तस्वीर आती है, जो वीडियो वायरल होता है, तो उस वायरल वीडियो के बाद तमाम स्थितियाँ भड़क उठी और आज माहौल इस तरीके से बना हुआ है। हम सबकी चिंता बड़ी गहरी है। चिंता बस्तर के अलग अलग इलाकों में काम करने वाले जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, कटे कल्याण हो, कुआकोंडा हो, तोमनार हो, भैरमगढ़ हो, बीजापुर हो, कोंटा हो, पटनम हो, दोरनापाल हो, सुकमा हो, छिंदगढ़ हो, गाजीरास हो, सब जगह पत्रकार काम कर रहे हैं और सारे इलाके आदिवासी बहुल हैं। यदि आदिवासियों के मन में ये बात धारणा के रूप में बैठ जाएगी कि पत्रकारों ने किसी आदिवासी पर जातिगत टिप्पणी करते हुए उसके खिलाफ मारपीट की है और उससे ST/SC एक्ट लग करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो ये सभी पत्रकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होंगी और यही वजह थी कि सरकार से मांग की गई कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए और उसमें सारे तथ्यों का अध्ययन किया जाए कि घटना की परिस्थितियाँ क्या थी, मारपीट की वजह क्या थी, मारपीट के बाद जो हालात उत्पन्न हुए उसकी परिस्थितियाँ क्या थी और तमाम बातें उस पूरे मामले में जो जांच की गई है, विवेचना की गई है, हर बारीक पहलू का उसमें अध्ययन हो, चिंतन हो, मनन हो और उसके आधार पर कार्रवाई हो। इससे कम से कम ये साफ हो सके ये मामला जातिगत या समुदाय का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला एक आपसी वाद मारपीट का है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसमें एक को गंभीर चोटें आई हैं और उसका जो आरोपी है जिसके खिलाफ FIR हुई वो इस समय जेल में गया, उसका फैसला कानून करेगा अपने हिसाब से। धन्यवाद।